प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर घर तक पानी पहुंचाने के लिए 2019 में जल जीवन मिशन योजना लागू की थी, मगर राजस्थान में इस योजना ने बड़े घोटालों का रूप ले लिया है। राज्य में जल जीवन मिशन में कथित तौर पर 900 करोड़ रुपए से अधिक के घोटाले की जांच के दायरे में कई अधिकारी, ठेकेदार और बिचौलिए शामिल हैं। एंटी करप्शन ब्यूरो और प्रवर्तन निदेशालय ने इस मामले में बड़ी कार्रवाई भी की है। आप देखिए कि इसमें तत्कालीन पीएचईडी मंत्री महेश जोशी और पीएचईडी के तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य सचिव सुबोध अग्रवाल सहित कई बड़े अधिकारी जांच के दायरे में हैं या फिर जेल भी जा चुके हैं, मगर इससे भी घोटालेबाजों के हौसले पस्त नहीं हुए। इस घोटाले की जांच से जैसलमेर भी अब अछूता नहीं है। पंजाब केसरी ने जब ग्राउंड जीरो पर जाकर स्थितियों का जायजा लिया तो स्थिति बड़ी ही गंभीर नजर आई, जिसके चलते दूरदराज की वीरान जगहों पर अपना आशियाना बसाए हुए लोगों के घरों में 3 साल पहले नल तो लगा दिए गए, मगर तरसती आंखें व सूखे हलक आज तक पानी को तरस रहे हैं। पंजाब केसरी की टीम कोडियासर गांव की एक कालबेलिया समाज की ढाणी में पहुंची तो वहां सोनारी देवी व नीमनाथ ने बताया कि यहां पर 3 साल पहले नल तो लगाए गए थे, मगर आज तक उनमें पानी नहीं आया। बेहद गरीब लोग हैं। उन्होंने कहा कि हमें मजबूरन 900 से 1000 रुपए में टैंकर खरीदना पड़ रहा है। आप देखिए कि पानी सिर्फ इंसानों के लिए ही नहीं बल्कि पशु पक्षियों और जीव जंतुओं के लिए भी बेहद जरूरी है। मगर पंजाब केसरी की टीम ने जब कोडियासर गांव के विभिन्न स्थानों का जायजा लिया तो वहां पर जिम्मेवारों के काले कारनामों का काला चिट्टा सामने आया। कई जगहों पर पानी के लिए तड़प तड़प कर मरी हुई गायों की लाशें मिली। ये तस्वीरें देखकर एक बार की तो किसी का भी दिल पसीज जाएगा, मगर दौलत के भूखे इन ठेकेदारों और अधिकारियों के शायद दिल ही नहीं है। सुल्तान की ढाणी निवासी आजम खान बताते हैं कि हमारे घरों में नल तो लगा दिए गए, मगर पाइपलाइन ही नहीं बिछाई गई तो पानी कैसे आएगा। उन्होंने कहा कि हमने कई बार इसकी शिकायत की है, मगर कोई भी कार्रवाई आज तक हो नहीं पाई है। हम लोगों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन है, मगर पानी के अभाव में मूक पशु काल का ग्रास बन रहे हैं। जैसलमेर में जल जीवन मिशन में कार्यरत इंजीनियर और ठेकेदार शायद इतने काबिल है कि बिना पाइपलाइन के ही एक जगह से दूसरी जगह पर पानी पहुंचा सकते हैं। अगर नहीं तो निश्चित ही इन लोगों ने मिली भगत कर एक बड़े घोटाले को अंजाम दिया है। योजना के नक्शे में कोडियासर वीटीसी से टिकमोनिया की ढाणी वीटीसी तक 2498 मीटर, रामसिंह की ढाणी से अर्जुनराम की ढाणी तक 1157 मीटर और भीकाराम की ढाणी से सुरतानों की ढाणी तक 1200 मीटर पाइपलाइन बिछाई गई है। मगर मौके पर पाइपलाइन बिछाना तो दूर, इन्होंने वहां पर 1 फीट गड्ढा तक खोदना आवश्यक नहीं समझा। मौके पर पानी की टंकी या फिर पशु खेली खाली पड़ी है। अब सवाल ये बचता है कि ईटी और एसीबी के हाथ अगर तत्कालीन मंत्री और आईएएस अधिकारियों के गिरेबान तक पहुंच सकते हैं तो जैसलमेर के इन घोटालेबाजों के कॉलर अभी तक साफ कैसे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सुदृढ़ और दूरदर्शी सोच रखते हुए 2019 में जल जीवन मिशन जो है कार्यक्रम जारी किया था, जिसके तहत हर घर जल पहुंचेगा और लोगों को इससे काफ़ी उम्मीदें जगी थी। लेकिन राजस्थान की बात करें तो कहीं न कहीं ये मिशन जो है वो कमीशन के खेल में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया और कई अधिकारी इसको लेकर जेल की सलाखों के पीछे भी चले गए। बात करें अगर सीमावर्ती जिले जैसलमेर की तो यहाँ पर भी ये मिशन भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हम इस वक्त फतेहगढ़ उपखंड के लोहड़ीसर ग्राम पंचायत के कोडियासर गांव में हैं, जहां पर ये जो जल जीवन मिशन है ये भी कहीं न कहीं जो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। जहां जमीन के अंदर पाइपलाइन होनी थी वहीं जो है घोटालों के राज दफन है। तो ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट हम करने आज कोडियासर गांव पहुंचे हैं। इनसे जानते हैं कि क्या हालात है यहाँ पर जल जीवन मिशन के। आजम बोला सांदवा सुल्तान की ढाणी में ये नल तो ढाणी में तो टूटी लगाई हैं, बाकी कोई लैंड लगाई, न कोई बिजली लगाई, कोई पानी है न कोई बिजली। माना ये भी उम्मीद थी कि भाई बिल्कुल ये ढाणी में पानी आसी और मैं भी पानी पीसा और व्यवस्था हो से कोई व्यवस्था नहीं है, कोई सुनाई नहीं है। शिकावता भी करी है, 4-5-7 कोई पत्रिका वाला शिकावता करी, कोई शिकावत हमारी कोई सुनाई हुई नहीं, पानी आया। आज तक बुरा हाल है
1200-1300 रुपया टक्की डाले, माना कम से कम 7-8 किलोमीटर में जा टक्की लावनी पड़े, रुपया 1000-1200 गरीब आदमी बुरा हाल है ढाणी का। मेहरबानी कर पानी लेन चालू कराओ, अर्थस मर रहा है, बुरा हाल हो रहा है। क्या है रोजगार है, मवेशी वगैरह? रोज मवेशी है, गाया तिस मरई, बकरियां है, बीजो कोई धंधो ही को नहीं। ये मजदूरी कर पासा आवा तो पानी वाली रड़ कि भाई पानी लाओ टक्की आलन जाओ, रुपया 1200 दिया पहली जरी टक्की लाओ नहीं को लावन सवाल ही कौन। कुल मिला के यहाँ पर पाइपलाइन नहीं पहुंची। पाइपलाइन बीच में तो पाइपलाइन लगाई भी कौन है, ढाणी में पाइपलाइन लगाई, बाकी वो माँ आखिर देखिए, बाकी को लेन लगाई इनको लेन आई इनको चालू करी, ये हालत है। और ढाणियार में टूटी लगाई जो कोई बात देखी है, लेन ढाणी में बिछाई है, बाकी बाहर से लेन पुगाई कौन भी आवक पानी के। निम्ना नाम है, गोडियासर के रहवासी हम। हमारे यहाँ पानी के लिए कोई बूंद भी पानी नहीं आया। हमारे पानी एक बूंद भी, हम अफसरों को कहे, हर जो लोग आए वोटों के लिए उसको ही कहा कि हमारे पानी यहाँ नहीं है, तो वो कई सुन के ही गया है, पानी हमारे एक बूंद भी नहीं आया यहाँ। ये नल लगे हुए कितने साल हो गए? 3 साल हो गए साहब नल लगे हुए हैं। कितनी बार पानी आया? नहीं, एक बार भी नहीं आया पानी। तो 3 साल हो गए नल लगे हुए हैं, पानी एक बार भी नहीं आया है। हमारे गाय मर रही है, बकरी मर रही है, हम खुद भी मर रहे हैं। टैंकर डलवाते साहब 900 रुपये लेते हैं उनके, और 900 रुपये लेते तो अभी गरीब आदमी वे कहाँ से लाऊं। सरपंच कुछ व्यवस्था करता है? सरपंच से साहब टैंकर कभी मांग के लाते हैं, और कभी उनको टाइम मिलती तो डाल देता है, तो नहीं तो ऐसे ही रहते हैं हम तो। सोनारी क्या प्रॉब्लम है? पानी नहीं है, मगरे में बैठा पानी की सविता मुड़ गई नहीं। 3 साल होया नड़ लग रही है पर पानी नहीं आता। क्या करो, तरह मरो, धन तरह मर रही है, गऊ मर रही है, मैं कहाँ जा पानी लाऊं। 8-9 हो टंकी ले, एक टैंकर आवे 8-9 हो ले, जो 10 दिन ही नहीं हाले, 10 दिन ही नहीं हाले। साहब पानी रो सवी तो करो, मारे पानी भेजो। फिर किस तरीके से पानी की व्यवस्था होती है? राजस्थान में जल जीवन मिशन के घोटाले की जड़ें इतनी मजबूत है कि कई अधिकारियों के जेल जाने तथा महेश जोशी जो कि तत्कालीन जल संसाधन मंत्री थे, उनके ऊपर भी कई आरोप लग चुके हैं। कई बार ईडी और अन्य जो एजेंसियां हैं वो आए। इस वक्त हम ग्राम कोडियासर के अर्जुन राम की ढाणी पर है, जहां पर हमारे पास जो नक्शा है जल जीवन मिशन का, यहाँ पर कागजों में बाकायदा पाइपलाइन बिछी है, और यहाँ पर जो है वो 3 साल से पानी भी आना बताया जा रहा है। इस ढाणी के जो बुजुर्ग है वो हमारे साथ है, इनसे पूछते हैं क्या यहाँ पर जो है कागजों में बताई जा रही है, नक्शे में यहाँ पर बताई जा रही है कि पाइपलाइन जो कई सालों पूर्व बिछ चुकी है, क्या हालात है यहाँ पर? पाइपलाइन बिछी है? नहीं, वो अर्जुन की ढाणी है नहीं, वहाँ पर बिछ के वो गई है भाई, वो बेटा मंगलिया मुसलमान वहाँ पर गई है, हमारा नहीं है। 1-2 फुट खड्डा ही नहीं खोदा हमारे यहाँ पर। कागजों में तो बताई जा रही है यहाँ पर। अरे कागजों में कुछ भी कर दिया, मैं तो अनपढ़ आदमी हूँ, मेरे को कोई पता नहीं है। हमारे लिए वो लैंड जाती है नहीं, वो आप जो सर्वे करो माथे उठाइए, वो जो आता है तो मैं सर्वे देखा देता हूँ धक्के बह कर। मैंने कहा था मेरे ही घर जोड़ दो, तो क्या तारा घर तो लिस्ट में ही नहीं है, जोड़ेंगे कैसे? किसने कहा लिस्ट में नहीं? वो जगह ठेकेदार था ना इधर, उसने एन इधर आप बोल रहे हो कि कागजों में लिखा हुआ है, तो मैं इसका तो क्या करूँ। जो सरकार सुनती है आपके मापत, तो इस पर तो है नहीं, कोई खड्डा ही नहीं खुदा। लैंड तो दूसरी बात है, 1 फुट ही खड्डा नहीं खुदा हमारे नाम के लिए। तो बांका राम की ढाणी है, ये खेत है, इसके लिए 1 फुट खड्डा नहीं खुदा, 1 फुट। लैंड तो मोटी बात है, ये स्थिति है हमारी। तो अब भ्रष्टाचार की जड़ें कितनी मजबूत है, इस बात से ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यहाँ पर जो है पीएचडी का जो मैप है उसमें बताया जा रहा है कि यहाँ पर पाइपलाइन बिछ चुकी है, लेकिन जो है इन लोगों का जो यहाँ पर स्थायी निवास कर रहे हैं, जिनके खेत है, जिनके घर है, जिनकी ढाणियाँ हैं, उन लोगों का कहना है कि पाइपलाइन तो दूर, यहाँ पर जो है वो 1 फीट खड्डा भी कभी नहीं खोदा गया है। हालांकि प्रधानमंत्री का मिशन था कि हर घर में पानी हो, लेकिन यहाँ पर पानी सिर्फ उम्मीदों पर है और वो पूरी तरीके से फिर चुका है। कैमरा पर्सन राणू गोयल के साथ गणपत दहिया, पंजाब केसरी न्यूज़, जैसलमेर।